गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टेमिस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रोग्राम जो है वो किसका है तो आपको ध्यान में रखना है, नासा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत नासा जो है वो मून पर ह्यूमंस को भेजने वाला है। याद रखिएगा, नासा का नेक्स्ट मिशन मून पर ह्यूमंस को भेजने का वो आर्टेमिस मिशन है या आर्टेमिस प्रोग्राम है। अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी 2022 में ये वेट ड्रेस रिहर्सल करेंगे इनके लॉन्च पैड पर, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था आर्टेमिस का। तो पहली चीज तो आर्टेमिस का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सेलरेशन, रिकनेक्शन, टर्ब्यूलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून्स इंटरैक्शन विद सन। तो ये इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। नासा का नेक्स्ट मिशन है ये मून के लिए। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेजर करना कि what happens when sun's radiation hits our rocky moon where there is no magnetic field to protect it। कि क्या होगा जब सूर्य का रेडिएशन मून पर हिट करेगा, और आप जानते हैं मून पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है या इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो कि मून को प्रोटेक्ट करके रखे, राइट। तो क्या होगा, तो पहली चीज तो ये जानना कि इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की चट्टानी सतह जहां इसकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे, और इस पर सूर्य का विकिरण के टकराने के प्रभाव को मापना है कि सन का जब रेडिएशन इस पर हिट करेगा रॉकी मून पर तो क्या होगा। तो ये पहला उद्देश्य, मैंने 2-3 बार इसलिए बताया कि उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता हो। और आपको बता दें कि ग्रीक पौराणिक कथाएं जो हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी जो है, इसमें आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है और चंद्रमा की देवी थी, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, बस बेसिक सी चीज। इस मिशन का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो आर्टेमिस मिशन के साथ नासा जो है वो पहली महिलाओं को 2024 में मून पर लैंड कराएगा और नेक्स्ट मैन को, राइट। यानी कि इस मिशन पे पहली महिला भी जाएंगी। गाइस इस मिशन की पूरी डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बट सबसे पहले मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट है क्या। तो गेटवे एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट है, एक छोटा सा अंतरिक्ष यान है, राइट, जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा, जो मून को ऑर्बिट करेगा, और ये अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर जाएगा, राइट। और बाद में बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल यानी कि इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट का गेटवे का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा मार्स मिशन के लिए भी, राइट, मंगल अभियानों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। एंड ये क्या करेगा गाइस, ये एक छोटे से ऑफिस की तरह काम करेगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक छोटे से घर की तरह काम करेगा, और ये धरती से 2,50,000 माइल्स की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलेगा। 2.5 लाख मील की दूरी पर ये स्थित है धरती से, राइट। तो अब आप बात को समझिए, पहले एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां पर जाएंगे, मतलब कि धरती से पहले ये इस गेटवे तक जाएंगे, फिर इस गेटवे से एस्ट्रोनॉट जो है वो कहां पर जाएंगे, मून के पास जाएंगे। तो मतलब कि ये डायरेक्ट यात्रा नहीं है मून की कि धरती से निकले और डायरेक्ट मून पे जाकर लैंड किया। ये दो पार्ट्स में ये यात्रा हमें देखने को मिल रही है, तो यही चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और ये स्पेसक्राफ्ट जो है होगा गाइस, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह होंगी, लेबोरेटरीज वगैरह होंगी जहां पर एस्ट्रोनॉट्स जो है वो रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे कि जहां पर जैसे कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट आ रहा है तो वहां पर पार्क हो सके, राइट। यानी कि कोई भी अगर स्पेसक्राफ्ट आया तो ये जो क्षेत्र है गेटवे वाला, तो यहां पर एक ऐसी पार्किंग भी दे रखी है कि कोई स्पेसक्राफ्ट जो है वो पार्क हो सकता है, अटैच हो सकता है, फिर उस स्पेसक्राफ्ट के जो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि यात्री जो है, तो अंतरिक्ष यात्री, वो इसके अंदर गेटवे के अंदर जो है वो मूव कर सके। तो ये बेहतरीन सी चीज है, राइट। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कंपैरिजन में गेटवे जो है वो बहुत छोटा हम लोग को देखने को मिल रहा है, छोटे साइज का छोटा है, राइट। आईएसएस जैसा ही है, ये पहले जाकर अंतरिक्ष में जाकर, स्पेस में जाकर ये पहले क्या करेगा, ये जैसे कि अगर मून की बात करें या किसी प्लैनेट की बात करें तो उसके पहले चक्कर लगाएगा, और फिर जब स्पेसक्राफ्ट आएगा किसको लेकर, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर, तो स्पेसक्राफ्ट यहां पर एंटर करेंगे गेटवे के अंदर, और फिर गेटवे से अपनी यात्रा जो है वो प्लैनेट के लिए या मून के लिए शुरू करेंगे। जैसे आर्टेमिस मिशन की अगर हम बात करें तो मून के लिए करेंगे, फिर नासा के जो दूसरे मार्स के मिशन होंगे तो उसमें फिर वो आगे चल के गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। पहले गेटवे जाकर उसके चक्कर लगाएगा मार्स के, फिर वहां से एस्ट्रोनॉट्स निकलकर मार्स में एंटर करेंगे। तो ये इस प्रकार की यात्रा होने वाली है। तो बहुत बेहतरीन सा मिशन ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, आर्टेमिस मिशन।
और अब मैं आपको उसके डिटेल्स की बात करता हूं। मेरे ख्याल से गेटवे क्या है ये आप समझ चुके हैं। तो नासा का पावरफुल नया रॉकेट, बहुत ही पावरफुल नया रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को कहां पर, ओरियन स्पेसक्राफ्ट पे, जो कि धरती से बताया जाता है कि लगभग 1.25 लाख मील की दूरी पर हम लोग को नजर आएगा, चंद्रमा की कक्षा पे, चंद्रमा के ऑर्बिट पर। तो हो क्या रहा है कि ये एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट पे बैठेंगे, और ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है वो कहां पर जाएगा, वो गेटवे तक जाएगा, राइट। और एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो ओरियन से जो है वो गेटवे के अंदर जाएंगे, और फिर गेटवे से ह्यूमन जो है वो किसकी तरफ जो है वो यात्रा करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, मून की तरफ जाएंगे। तो आपने क्या चीज सीखी कि नासा का पावरफुल रॉकेट, नया रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये भेजेगा एस्ट्रोनॉट्स को ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मदद से, मतलब ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से लगभग 1.25 लाख मील की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा, जहां पर गेटवे मौजूद होगा। और गेटवे से फिर बाद में ह्यूमंस जो होंगे वो कहां पर जाएंगे, मून पर जाएंगे, राइट। तो ये इस प्रकार की यात्रा हमें देखने को मिल रही है। फिर वापस जब वो वापसी करेंगे तो सबसे पहले उनको वापसी जो है वो कहां पर करनी पड़ेगी, ओरियन के पास करनी पड़ेगी, क्योंकि ओरियन जो है, ओरियन स्पेसक्राफ्ट कहां पर पार्क हो जाएगा, गेटवे में जाकर पार्क हो जाएगा, राइट। उसको पार्क कर दिया जाएगा गेटवे में, राइट। फिर गेटवे से ये मून के लिए जो है वो दूसरी यात्रा जो है वो अपनी शुरू करेंगे, राइट। तो ये इस प्रकार का मिशन हम लोग को आर्टेमिस देखने को मिल रहा है। तो नासा का गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है, तो ये भी आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। बट मैं आपको बता दूं कि आर्टेमिस का जो ये मिशन है, इससे पहले बताया जा रहा है कि नासा जो है वो 2 और मिशन जो है वो मून के चक्कर लगाने के लिए इसने ऑलरेडी भेज दिया है। आर्टेमिस 1 की अगर हम बात करें तो इसका मेन एम ये है कि अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट को भेजना, यानी कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट को मून तक पहुंचाना जहां पर कोई भी ह्यूमन ना हो, राइट, जिससे कि वो पता लगा सकें कि मिशन की टेस्टिंग एक प्रकार से जो है वो कर सकें, राइट। और नासा की उम्मीद यह है कि ये इस प्रोग्राम को, जो कि बताया जा रहा है कि मून ऑर्बिटिंग क्रूड आर्टेमिस 2 मिशन जो होगा वो 2024 तक ये लॉन्च करेंगे, और आर्टेमिस 3 जो होगा ये 2025 तक जो है ये लॉन्च करेंगे। तो कह रहे हैं कि, और इसके अलावा भी बाद में भी जो है वो बहुत सारे मिशन जो है वो इस प्रकार की ये लॉन्च करने वाले हैं, लगातार मिशन। तो ये ना ही सिर्फ मून के लिए लॉन्च करेंगे बल्कि और भी दूसरी जगहों के लिए मिशन लॉन्च करेंगे, दूसरे प्लैनेट्स के लिए, स्पेशली मार्स की अगर हम लोग बात करें तो वहां के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव में से और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे एक तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि स्टडी करना, कि अगर सन का रेडिएशन अगर मून की तरफ आता है तो फिर मून जो है यानी कि चंद्रमा जो है वो कैसे हैंडल करेगा सूर्य के रेडिएशन को, तो उसको स्टडी करना। और दूसरी बात, मून में पानी का पता लगाना, पानी के रिसोर्सेस के बारे में जो है वो ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना मून की मिस्ट्रीज को, यानी कि चंद्रमा के काफी सारे रहस्य जो हैं उसकी जांच करना, और पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानकारी जो है वो हासिल करना, जुटाना, राइट। और ये सीखना कि कैसे एक व्यक्ति, यानी कि अगर मून पर या दूसरी सेलेस्टियल बॉडी पर अगर जाते हैं, यानी कि एक एस्ट्रोनॉट जाते हैं, तो वो कैसे वहां पर रह सकते हैं, क्योंकि मून जो है वो हमारी धरती से अगर वो जाएंगे तो मात्र 3 दिन की दूरी पर है। और जो मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा तो वो एक प्रकार से टेस्टिंग मॉडल के तौर पर भी होगा दूसरे प्लैनेट्स में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए, राइट। तो ये चीजें, जैसे कि मार्स की बात करें तो अप टू 3 ईयर्स तक की मार्स पर जाकर आने की ट्रिप जो है वो हो सकती है, राइट, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आर्टेमिस की एक अच्छी जानकारी आपको मिल गई होगी। और याद रखिएगा ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और ये गेटवे लूनार ऑर्बिट आउटपोस्ट क्या है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। उम्मीद करता हूँ कुछ नया आपको जानने को मिला होगा इस टॉपिक के अंदर। वैसे तो हम जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं बिल्कुल न्यूली फ्रेश टॉपिक्स जो है वो होते हैं, मतलब स्टैटिक पोर्शन मुझे पता है कि आपको स्टैटिक पोर्शन की जानकारी होती होगी अच्छी, बट क्या होता है करंट अफेयर्स की खास बात ये, कुछ कुछ नया नया लगातार सीखने को मिलता रहता है। तो इसमें क्या इंटरेस्ट डेवलप करके रखा करो, क्योंकि अल्टीमेटली इस एग्जाम में आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ एक टॉपिक को जो है वो कवर करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था गाइस ओवरऑल टॉपिक।